अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। बात करते हैं विर्गो वालों की, यानी कि कन्या राशि, यानी कि बुर्ज शुमला वालों की। ये हफ्ता आप लोगों के लिए सेल्फ डिस्कवरी वाला है, फोकस वाला है, क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है जो आपको इंट्रोस्पेक्शन देता है। आप लोग अगर बात करूं, जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में है तो यहाँ पे लक भी आप लोगों का साथ दे रही है, बूस्ट हो रही है। लेकिन जुपिटर के ऊपर शनि की नज़र है, तीसरी नज़र है, और जुपिटर यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो जुपिटर फुल पोटेंशियल नहीं देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको आपकी जो लक है वो आपका साथ देगी। साथ ही साथ सैटर्न आपके सेवन्थ हाउस में बैठ के फोर्थ हाउस को भी देख रहा है, फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है। अगर आपने इस टाइम पीरियड में अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल ना रखा तो आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है, आपका आउटर लुक्स डैमेज हो सकता है, आपके बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं, आपकी आंखों के नीचे हल्के आना शुरू हो सकते हैं, आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ फोर्थ हाउस पे देख रहा है सैटर्न, फोर्थ हाउस एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। किस लिहाज से? घर के लिहाज से, घर से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। कल तक आपका अगर खर्चा 50,000 था तो वो अब 1 लाख रुपए हो जाएगा। इस तरह आपके एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ गाड़ी से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो आप लोगों का जो ज़ोडिएक है वो एनालिटिकल बहुत है, बहुत आप लोग एनालिटिकल स्किल्स आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन चीज़ों को यूज़ कीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। करियर और फाइनेंस की बात करता हूँ कि इस हफ्ते करियर और फाइनेंस कैसे रहेंगे। जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस में है, लक को ऑब्वियसली सी बात है वो बूस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल मेहनत मांग रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छे मौके हैं। लेकिन जुपिटर अभी ट्रांजिट करने वाला है, जुपिटर ट्रांजिट करेगा आपके 10th हाउस में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। साथ ही साथ जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को, फिफ्थ हाउस को भी देख रहा है, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको करियर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। वेडनेसडे वाले दिन अगर आप लोग डिटेल्ड प्लान या प्रेजेंटेशन पेश करते हैं, उसमें आप लोगों को कामयाबियाँ हासिल होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं कि अगर आप लोग एक क्लाइंट के साथ बैठे हैं या बॉस के साथ बैठे हैं, तो वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन जो होगी ना, वो आपके लिए बोनस का सबब साबित होगी। आप लोगों को वहाँ पे जीत हासिल होगी, आप डील सिक्योर कर सकते हैं। ये वेडनेसडे वाले दिन की बात है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई फाइनेंशियली रिस्क लेने जा रहे हैं तो मेरा मशवरा होगा कि उसको अवॉइड कीजिए फ़िलहाल। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। वीनस आपका सेवन्थ हाउस में है, सैटर्न के साथ है, यहाँ पे राहु भी है। तो रोमांस पार्टनरशिप में आप लोगों को स्पार्क नज़र आएगी, लेकिन साथ ही साथ तनाव भी रहेगा, आपकी ज़बान भी हार्श होगी। तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखनी होगी, अपनी ज़बान में, अपनी वाणी में एक नरमी लानी होगी। अगर आप वो नहीं लेके आ सकते तो फिर यहाँ पे आपका रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। फ्राइडे वाले दिन अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको डिनर पे लेके जाइए। तो आप उनके साथ जब बैठेंगे, उनसे खुली बातचीत कीजिए, ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, प्यार और मोहब्बत से कीजिए। जो उनके कंसर्न्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, जो भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप लोग बैठेंगे, टेबल टॉक्स होंगी, हर चीज़ ओपनली डिस्कस होगी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आके बैठेंगी। तो आपके लिए ये फ्राइडे वाला दिन शुभ होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा।
ये लकी होगा कि आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे बच सकता है, बॉन्डिंग यहाँ पे डीप हो जाएंगी। सिंगल्स के लिए बात करूँ तो नए कनेक्शंस यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल पॉसिबल हैं, लेकिन बात वही है, सैटर्न बैठा है, मेहनत डबल लगेगी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म चाहते हैं। और कामयाबी भी आपको लॉन्ग टर्म में होगी, छोटे मोटे आपको जो आपके कनेक्शंस बनेंगे उनमें नहीं होगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म पर डिपेंडेंट होता है, लॉन्ग टर्म को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हेल्थ की बात करूँ तो केतु आप लोगों के फर्स्ट हाउस में है, तो मेंटली आप लोग बहुत लो फील कर रहे होंगे, एनर्जी आप लोगों की बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही होगी। तो यहाँ पे मंडे वाले दिन आप लोग माइंडफुलनेस या जर्नलिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके मन में थॉट्स हैं या चीज़ें हैं उनको लिखना शुरू कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा पेट से रिलेटेड आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, आप लोग डाइजेशन पे ध्यान दीजिए, आलतू फालतू खाने से अवॉइड कीजिए। ऑयली चीज़ें या फिर ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आप लोगों के जो लकी डे हैं, वेडनेसडे है, ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला दिन होगा आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ पे डील्स क्रैक कर सकते हैं। फ्राइडे वाला दिन आप लोगों के लिए लकी है, फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा फ्राइडे वाला दिन। साथ ही साथ आप लोगों के लिए अगर आप लोगों के रिश्ते कोई ऐसे तनाव का शिकार हैं तो उनके लिए भी फ्राइडे वाला दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर संडे की बात करूँ तो संडे वाले दिन आप लोगों का जो मून है वो स्कॉर्पियो में होगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस में आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकती हैं। तो संडे वाले दिन मेरा मशवरा यही होगा कि आप लोग कहीं बाहर निकल जाएँ, पिकनिक शिकनिक पे निकल जाएँ और वहाँ पे अपना मुँह पे काबू रखिएगा, अपनी ज़बान पर काबू रखिएगा। ये ना हो कि आप लोग पिकनिक पे भी जाके आप माहौल ही ख़राब कर दें। तो इस हफ़्ते आप लोगों के लिए जो अच्छे दिन हैं, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, और जो ख़राब दिन है वो संडे होगा। आगे बढ़ता हूँ, आपको रेमेडीज़ बताता हूँ। ट्यूसडे वाले दिन आप लोग जो तिल होते हैं, सीसेम जिसको सीड्स कहा जाता है, उनका सदका दीजिए, उनका दान दीजिए, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये केतु की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, शनि के साथ भी नज़र बना रहा है, तो राहु के साथ भी नज़र बना रहा है। ये आपके लिए थोड़ी सी अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू, चलना ना चलना ये उसका अपना फैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।